गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम डेली आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स पर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आप लोग सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और हमारा पहला क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25 यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। एक उच्च धनाढ्य वर्ग की लड़की को उसका समूह सहर्ष स्वीकृत करे। इसके लिए आवश्यक है कि उसके समाजीकरण की कठोर प्रक्रिया संपन्न हुई हो। यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीनियर हाई स्कूल स्तर पर, पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, प्रारंभिक प्राथमिक स्तर पर या जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। पढ़िए क्वेश्चन को और सोच समझ कर आंसर कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुम आपका प्रारंभिक प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन है विशेषता प्रदान करने वाली शिक्षा, रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। चलिए आंसर कीजिएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन यहाँ पर बी सबसे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बच्चों को रोजगार मिल सके ऐसा उनको शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप जाति एवं वंश के नाम पर भेदभाव को कैसा समझते हैं? ऑप्शन देखिए, एक यह अवैधानिक सोच है जिसको वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं दिया जा सकता। इस व्यवस्था का संबंध धर्म एवं आस्था से है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इस भावना को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए। और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने सॉल्व किया हुआ है। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। टीचिंग एप्टीट्यूड के यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। आप केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस किसी प्रकार की आप टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक आता ही है, जिसके बिना आपका एग्जाम क्वालिफाई होना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामाजिक भेदभाव यहाँ पर देखिए जो अवैधानिक सोच है जिसको वर्तमान समाज में कोई स्थान नहीं दिया जाता, बिल्कुल ये भी एक सही बात है। और इस व्यवस्था का संबंध धर्म एवं आस्था से, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए, एक शिक्षक के रूप में आपकी कैसी सोच होनी चाहिए, इस भावना को समाज से अविलंब समाप्त होना चाहिए। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना, उत्तम सामाजिक समायोजन,
व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। इसी प्रकार के क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको सोच समझ के आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा आंसर है, व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन होगा, तभी उसके चरित्र में सामाजिक परिपक्वता का गुण दिखाई देगा। सो ऑप्शन डी यहां पर सबसे परफेक्ट था। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। वह विद्यार्थी समूह अच्छा लगता है जिसमें निम्न गुण हो। अब एक विद्यार्थी में तो बहुत सारे गुण होते हैं, तो कौन कौन से गुण होंगे तो विद्यार्थी एक चरित्रवान इंसान बनेगा? देखिए ऑप्शंस। परिश्रमी खिलाड़ी, अधिक बोलना, मृदुभाषी, दूसरों की प्रशंसा करना, चतुर, सेवा आदर परिश्रमी, लगनशील, विद्या अध्ययन आदर सत्कार। कौन कौन से गुण होने चाहिए एक विद्यार्थी समूह में? तो काटते हैं। देखिए यहां पर अधिक बोलना तो होगा नहीं, अधिक नहीं बोलना चाहिए। दूसरों की प्रशंसा करते रहना, ये भी यहां पर नहीं होगा, तो ऑप्शन दूसरा भी हम काट देंगे। तो बचा तीसरा और चौथा, सी और डी। तो सी और डी दोनों ही आपको सही लग रहे होंगे। इसमें से आपको सबसे उचित आंसर जो है वो आपको यहां पर बताना है। देखिए, एक विद्यार्थी में सेवा भाव होना चाहिए, बिल्कुल आदर होना चाहिए और परिश्रमी भी होना चाहिए। सो यहां पर ऑप्शन सी जो है सबसे परफेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, डी भी सही है, लेकिन डी से ज्यादा अच्छा आपका सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। किसी विद्यार्थी में असामाजिक गुण दिखता है तो आप सोचते हैं कि ऐसा। अब इसके कारण यहां पर दिए हुए हैं। माता पिता के दुर्व्यवहार के कारण है, शिक्षकों में अकुशल व्यवहार के कारण है, दूषित सामाजिक परिवेश के कारण है, असामाजिक गुणों के कारण है। अब किसी विद्यार्थी में अगर आपको असामाजिक गुण दिखाई दे तो आप किस चीज को उसका कारण समझेंगे कि किस कारण से ऐसा हो रहा है? एंड अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये भी आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है और चारों के चारों लगभग लगभग सही लग रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कारण होता है दूषित सामाजिक परिवेश के कारण। एक विद्यार्थी बचपन से जिस परिवेश जिस समाज में रहेगा उस समाज की संगत का असर उस पर जरूर होगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सबसे उचित है। दूषित सामाजिक परिवेश के कारण ही उसमें असामाजिक गुण दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होता है? देखिए ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है, सामाजिक एकरूपता आती है, शिक्षा में विसंगतियां आती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आरक्षण आप सभी ने सुना होगा। आरक्षण क्या होता है, सही परिचित है आरक्षण से। तो शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से क्या होता है?
सो आंसर यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स। सामाजिक रूप से जो पिछड़े व्यक्ति होते हैं उनको सहायता मिलती है, जो अपने बलबूते पर अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ने में सहायता मिलती है, वो आगे बढ़ पाते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है उसके परिवार के सदस्यों से बात करना, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वे उसके साथ ना रहें। चलिए, असामाजिक व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? चार ऑप्शंस में से कौन सा आपको सबसे उचित लग रहा है? एज अ टीचर आप क्या करेंगे एक शिक्षक होकर? तो देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए बोला गया है, तो उसके परिवार के सदस्यों से बात करना, ये तो करना चाहिए, बताना चाहिए उसके परिवार वालों को कि आपका बच्चा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, बिगड़ रहा है, तो ये तो करना चाहिए। और हमारा क्वेश्चन में नहीं करना चाहिए बोला गया है, तो अगला ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, ये भी बिल्कुल करना चाहिए ताकि समस्या दूर हो सके, सुधर सके। उसको परामर्शदाता के पास भेजना, बिल्कुल ये भी करना चाहिए। अब ऑप्शन डी देखिए, वो दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ ना रहे, ये नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस विद्यार्थी में सुधार तो नहीं होगा, बल्कि वो अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उसमें हीन भाव आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाई स्कूल स्तर के बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक कम प्रभावी है? किशोर क्रियाकलाप, शारीरिक गुण, उच्च सामाजिक आर्थिक गुण, उच्च एवं विशिष्ट बुद्धि। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए कि कौन सा तत्व हाई स्कूल के स्तर के बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक कम प्रभावी है। चलिए, तो किशोर क्रियाकलाप तो जरूर प्रभावी है, शारीरिक गुण भी प्रभावी है, उच्च सामाजिक आर्थिक गुण भी प्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्च विशिष्ट बुद्धि, ये जो ऑप्शन है ये कम प्रभावी हो सकता है, सो ऑप्शन डी को आप टिक लगा लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक समायोजन के संदर्भ में सर्वाधिक मुश्किलें उत्पन्न होती हैं। पूर्व परिपक्वावस्था के लड़के लड़कियों दोनों को, पूर्व परिपक्वावस्था में लड़कों को, उत्तर परिपक्वावस्था में लड़कों को, पूर्व परिपक्वावस्था की लड़कियों को। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से समझ के आंसर कीजिए। सामाजिक समायोजन में सामाजिक समायोजन के संदर्भ में सबसे अधिक मुश्किलें किनको आती हैं? कौन समाज में अपने आप को ढालने में कठिनाई महसूस करते हैं? सो यहाँ पे आप आंसर लिख लीजिए, उत्तर परिपक्वावस्था में लड़कों को इनको कठिनाई आती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है। उच्च व्यक्तिगत समायोजन, उच्च सामाजिक योग्यता,
एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल, सामाजिक मांगों के संदर्भ में उचित अनुकूलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। आंसर कीजिएगा। सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शंस हैं और क्लियर है यहां पर फ्रेंड्स। एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल, यही प्रदर्शित करता है सामाजिक परिपक्वता का उत्तम गुण। यह गुण जिस व्यक्ति में होगा वो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 36। देखिए, एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है। सामाजिक आर्थिक अंतर की समाप्ति, कठिन काल में संपूर्ण समूह में एकात्मकता, उद्देश्यों एवं विचारों में समानता, उक्त समूहों के सदस्यों की उत्पादकता। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा हो कितने क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल का है। सो बिल्कुल आप यहां पर क्वेश्चन को नोट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना का संकेत बिंदु है उद्देश्यों एवं विचारों में समानता। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ यहां पर देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस में आपको गलत और सही में अंतर करना भी मुश्किल लग रहा होगा, तो इसीलिए प्रैक्टिस करने के कहा जा रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीजें आपको क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन है 37। सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि। अब क्या है देखेंगे ऑप्शंस में। इस सिद्धांतों को अपनाए कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। कक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। चलिए, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना क्या होगा? किस प्रकार की शिक्षा योजना आप अपनाएंगे? 4 यहां पर आपको आइडियाज 4 प्रकार दिए हुए हैं। यहां पर सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका कक्षा के सभी विद्यार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक सामाजिक परिपक्वता वाली दृष्टि से उत्तम शिक्षा योजना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देखिए, कक्षा में सामूहिक कार्य प्रणाली को विकसित करने हेतु आज सभी समाज विज्ञानी एक मत है, किंतु कुछ विद्वानों का विचार है कि। अब क्या विचार है कि करके हम पढ़ेंगे। समूह अंतर संबंधों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। समूह में कार्य करने के अधिकाधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए ताकि विद्यार्थियों का उचित सामूहिक विकास संभव हो सके। ठीक है, एंड अगला ऑप्शन है समूह कार्य को अधिक प्राथमिकता नहीं दी जाए क्योंकि अंत में वे कार्य अपूर्ण रह जाते हैं। ये तो सुनने में ही आपका गलत लग रहा है, तो ये तो होने से रहा। समूह कार्य को बहिष्कृत किया जाए क्योंकि वह अनावश्यक चिंता उत्पन्न करते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो सुनने में ही गलत लग रहे हैं। सी और डी को आप
पहले से रिजेक्ट कर दो, आपका आंसर ए और बी में ही छुपा हुआ है, आप यहीं से बताओ, क्योंकि वो दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी निगेटिव थे, गलत लग रहे थे। अब चाहे तो एक बार देख सकते हैं को ऑप्शंस को। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि समूह कार्य करने से वो कार्य अपूर्ण रह जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सही तरीके से की जाए तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो नहीं होगा। और समूह कार्य को बहिष्कृत किया जाए, बिल्कुल नहीं, समूह कार्य को बहिष्कृत कभी नहीं करना चाहिए, सो ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर ए और बी में आपको क्या सही लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से। तो आंसर क्लियरली दिख रहा होगा सभी को कि समूह में कार्य करने को अधिकाधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए ताकि विद्यार्थियों का उचित सामूहिक विकास संभव हो सके। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए, आपकी राय में केवल शिक्षक ही समाज और देश की जागृति ला सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि वह नवीन खोज रखता है, क्योंकि वह सदैव पठन पाठन करता है, क्योंकि उसका नैतिक आदर्श उच्च होता है, क्योंकि वह विद्यार्थी और समाज को दिशा देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप लोग सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके अलावा केवीएस एनवीएस की भी तो हम क्लास करा ही रहे हैं। चलिए, तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा कि वह विद्यार्थी और समाज को दिशा दिखाता है। एक शिक्षक ही है जो युवा पीढ़ी की नींव रखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है। सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया को प्रारंभ करना, उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना, खराब माहौल का देश की प्रगति में बाधक होना, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जहां का पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार क्या होगा। तो उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना, ये कोई सही जवाब नहीं होगा। हाँ, हमको ही पता है कि ये खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक है, तो ऐसा सोचने से कुछ होने वाला है नहीं। और उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, जी नहीं। सबसे बेहतरीन आंसर होगा कि सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया को प्रारंभ करना। ऑप्शन फर्स्ट सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जिन विद्यार्थियों के माँ बाप नहीं है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? ऑप्शंस देखिए। उन्हें कक्षा में आगे बैठाएंगे, उनकी मदद के लिए प्रधानाचार्य से संस्तुति करेंगे, उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे, माँ बाप की तरह उनको प्यार देंगे। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, ऐसे बच्चों के साथ आप किस तरह का व्यवहार करेंगे? तो देखिए यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है कि सबसे सही आंसर होना चाहिए कि उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की शिक्षा का स्तर भी होना चाहिए, इमारत होनी चाहिए, पाठ्यचर्या होनी चाहिए या शिक्षण विधि होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है। तो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। साक्षर व्यक्ति समाज में किस प्रकार से फायदा उठा सकता है? साक्षर मतलब पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऑप्शंस है सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक होकर,
स्वस्थ एवं सफाई के प्रति संवेदनशील होकर, सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील रहकर, उपरोक्त सभी। और यह आंसर क्लियर है फ्रेंड्स। फिर भी आप लोग एक बार पढ़कर आंसर करने की कोशिश कीजिए। ये तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। साक्षर व्यक्ति ये सभी क्रियाएं करके फायदा उठा सकते हैं। सो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जहां पर बच्चों को सामाजिक समायोजन करने में कठिनाई आती है। सो यहां पर आपका सही आंसर होगा, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों को सामाजिक समायोजन में का कठिन काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।